आज हम करेंगे बचपनावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार। लास्ट क्लास में हमने करा था सामाजिक विकास के कुछ आयाम, जिसमें हमने जो भी आयाम किए थे उसमें हमने ये बताया था कि बच्चा जो है वो 4 से 5 वर्ष में अपनी मदर से ज़्यादा अटैच्ड होता है। वो जो भी कुछ सीखता है, जो भी कुछ माता से सीखता है और उसी से उसका अटैचमेंट होता है। धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ जाता है, उसकी अंतःक्रिया बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे वो दूसरों से भी संपर्क में आता है और उनसे अंतःक्रिया करता है और उनका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1 से 1.5 वर्ष तक जो है बच्चा सेल्फ सेंटर्ड रहता है। वो उसे जो कुछ भी उसे अनुभव हो रहा होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच पाता है, दूसरे के व्यू पॉइंट से नहीं सोच पाता है। 2 साल में उसकी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से होने लगती है और 2 साल के अंदर उसमें कुछ सहयोग की भावना भी आने लगती है। वो छोटी छोटी सी मदद करने लगता है अपने माता पिता की और इस समय उसका जो सामाजिक विकास है वो ऐसा होता है कि वो जिसके भी संपर्क में आता है उसकी सहयोग करने की सोचता है और सहयोग की भावना उसमें विकसित हो जाती है। आज हम करेंगे बचपनावस्था के कुछ विशिष्ट व्यवहार। इसमें सबसे पहला है अनुकरण। ये अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वो बच्चे में ये आती है 11 से 12 माह में अनुकरण की प्रवृत्ति आती है। वो जिन भी व्यक्तियों के साथ रहता है, जिनके भी संपर्क में आता है, उनका अनुकरण करने लगता है और जिनसे भी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। उसकी कोई भी स्टाइल से अगर वो प्रभावित हो, किसी जिन जिन भी लोगों के वो संपर्क में आ रहा है उनके स्टाइल से अगर वो प्रभावित हो तो वो उनकी चीज़ें कैच करने लगता है। और सबसे पहले वो जो कैच करता है वो मुखाकृति होती है, फेशियल एक्सप्रेशन। जो जिनके भी वो संपर्क में आता है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को वो देखता है और जैसे वो फेशियल अपना फेस बनाते हैं बोलकर या फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, वैसा ही बच्चा उनको अनुकरण करने लगता है। तो सबसे पहले वो मुखाकृति पर उसका ध्यान जाता है, उसके बाद उनके हाव भाव पर ध्यान जाता है। जैसे स्पेशली आप देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, 1.5 साल के बच्चे जो होते हैं, वो अपने दादाजी के चलने की कॉपी करते हैं। जैसे ज़्यादातर हाथ पीछे करके चलना, हाँ, या फिर स्टिक लेके चलना। तो जो उनके दादाजी जैसे चलते हैं उसी तरह से वो बच्चा चलता है। तो ये अनुकरण जो है वो उसके अंदर स्वाभाविक होता है और जिस भी व्यक्ति का कोई जो भी स्टाइल उसको अच्छा लगता है वो उसको कॉपी करता है। तो सबसे पहले वो मुखाकृति कॉपी करता है, उसके बाद हाव भाव पे ध्यान जाता है उसका, और हाव भाव के बाद उसका भाषा पे ध्यान जाता है कि कैसे वो बोलते हैं। तो बच्चा उनको धीरे धीरे कॉपी करता है और बच्चा उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के लय में वो बोलने लगता है। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो वो अपनी टीचर को कॉपी करता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आकर अपने टीचर की तरह बोलते हैं, बुक्स को पढ़ाते हैं, जो जितनी भी कमरे की चीज़ें हैं उनको पढ़ाते हैं। तो बच्चा एक तरह से अनुकरण करना सीख जाता है और ये बच्चे का शुरू कब होता है? 1 साल में। 11 से 12 माह में उसका ये अनुकरण का जो उनकी प्रवृत्ति है, उन अनुकरण का व्यवहार है वो चालू हो जाता है। दूसरा हमारा है आश्रितता। बच्चे के अंदर डिपेंडेंसी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की जो हाथ पैरों की मसल्स हैं वो विकसित होती हैं, अब उसकी पूरी बॉडी की मसल्स विकसित होती हैं। पहले वो कोई भी चीज़ उठाता है तो वो अपना पूरा बॉडी लगाता है उसमें, फिर धीरे धीरे वो केंद्रित मांसपेशियों पे कार्य करता है और केंद्रित मांसपेशियों से उस चीज़ को उठाने लगता है।
तो ये डिपेंडेंसी की जो स्टेज होती है उस समय बच्चे की मांसपेशियां इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि वो अपना कार्य कर सके, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी मदर पे या अपने केयर टेकर पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। धीरे धीरे ये जो आश्रितता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये आश्रितता दूर होती जाती है। 1 से 1.5 साल का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर आत्मनिर्भरता की जो गुण है या उसका जो आत्मनिर्भरता की का गुण जो है वो उसमें विकसित हो जाता है और वो हर काम अपने आप करना चाहता है। इस स्टेज में यदि बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए तो बच्चा अपने आप नहाने लगता है, अपने आप कपड़े पहनने लगता है, अपने आप तैयार होने लगता है, अपनी चीज़ें जगह पे रखने लगता है, अपना कोई चीज़ धोनी है तो वो धो के भी रख देता है, और इसके अलावा बच्चा अपने आप खाना खाना भी सीखता है। पर इसकी जो ये आत्मनिर्भरता सीखने की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित होती है। मतलब शुरू में वो भी जो भी काम करता है आधे से ज़्यादा 1/4 काम करता है, 3/4 काम बिगाड़ता है। जैसे बच्चा नहा रहा है तो वो कहीं कहीं साबुन लगाएगा, कहीं पानी डालेगा, कहीं साबुन छूटा कहीं नहीं छूटा, तो इस तरह का काम करता है शुरू में। खाना खाएगा तो 3/4 गिराएगा, 1/4 खाना खाएगा, तो इस तरह की उसकी प्रवृत्ति होती है। पर वो हर काम अपने आप करना चाहता है। आपने देखा होगा मदर और बच्चे का ये झगड़ा होता है कि मैं काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। अगर मदर कोई काम कर रही है, जैसे झाड़ू लगा रही है, तो उसको लगता है नहीं मैं झाड़ू लगा लूँगा। तो जब बच्चे को हम अवसर प्रदान करते हैं आत्मनिर्भर होने के, तभी वो आत्मनिर्भर हो पाता है। नहीं तो क्या होता है, मदर्स को लगता है अरे ये तो बहुत सारा काम बिगाड़ेगा, बहुत सारा टाइम लगाएगा काम करने में, तो इसको छोड़ दो और हम अपने आप हम खुद कर देते हैं इसका काम। तो उससे क्या होता है, बच्चे की आश्रितता बढ़ती जाती है। तो हमें जब बच्चे के अंदर ये इंस्टिंक्ट, ये जो मूल प्रवृत्ति है आत्मनिर्भर होने की, ये जब विकसित हो जाती है तो हमें उसको और विकसित करना चाहिए, हमें उसको दबाना नहीं चाहिए। और अगर हम उसको विकसित करेंगे तो बच्चा आगे चलकर आत्मनिर्भर होगा और वो किसी पर रिलाई नहीं करेगा, अपने काम खुद करना चाहेगा। परंतु यदि उसको हम आत्मनिर्भर नहीं बनाते, तो आपने देखा होगा इंडियन मदर, स्पेशली जो इंडिया में मदर्स जो है बच्चों को इतना डिपेंडेंट बना देती है कि 5 साल का बच्चा भी अपने आप तैयार नहीं हो पाता, उसको मदर्स तैयार करती हैं। स्कूल में जब वो जाता है तो उसको पूरा खाना खिलाती हैं, खाना मतलब अपने हाथ से खिलाती हैं। वॉशरूम जाना है तो वो खुद टॉयलेट भी नहीं जा पाता, उसमें भी वो बच्चों के साथ जाती हैं। तो ये क्या है, ये हम उसके अंदर आश्रितता विकसित कर रहे हैं। तो हमें उसके अंदर आश्रितता विकसित नहीं करनी, बल्कि हमें उसका आत्मविश्वास बढ़ाना है और उसको आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो जब कोई काम करता है तो पहले वो काम को बिगाड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसको सुधारेगा। तो वो पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए और हमें मौका देना चाहिए कि बच्चा अपने आप खाना खाए, अपने आप तैयार हो, अपने आप नहाए, अपने काम स्वयं करे। तो वो चीज़ हमें धीरे धीरे करनी होगी। और धीरे धीरे बच्चे की जो ये मांसपेशियाँ विकसित होती जाती हैं, वो बटन लगाना, बाल बनाना और बहुत सारी बारीकी के काम भी खुद कर लेता है। तो वो जब भी होता है जब हम उसको अवसर प्रदान करते हैं। अगर हम उसको अवसर नहीं प्रदान करते तो 7-8 साल का भी बच्चे की मदर उसके साथ लगी रहती है। फिर है शर्मीलापन। 11 से 12 माह तक, 11 से 12 माह का जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे के अंदर शर्मीलापन, शाइनेस विकसित हो जाती है। वो शर्माने लगता है दूसरों के आगे कविता सुनाने में, गाने सुनाने में, या कोई कहानी सुनाने में उसको शर्म आती है। वो बच्चा धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाता है। मतलब जब इससे छोटा होता है बच्चा तो वो टूटा फूटा जैसा भी सुना सकता है वो सुना देता है, या किसी के पास जाना होता है तो वो चला भी जाता है। मगर अब वो धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाता है और उसमें सोशल अवेयरनेस विकसित हो जाती है और उसके अंदर शर्म, जो ये शाइनेस है वो विकसित हो जाती है।
तो बच्चे को हम बच्चे को अगर आत्मनिर्भर होने के मौके देते हैं, उसको अवसर प्रदान करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें जो ये शर्म का जो प्रवृत्ति है ये धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है। तो ये जो शर्मीलापन है ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है बच्चे में, तो हमें उस चीज़ को धीरे धीरे हटानी चाहिए। तो बच्चा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम करता है, फिर उसको ऐसा लगता है मैंने गलत काम किया, तो वो अपना मुंह छुपा लेता है। तो वो भी क्या है, वो भी शर्मीलापन है उसका। तो बहुत सारी चीज़ें तो बड़ी इनोसेंट सी होती है, बहुत अच्छी लगती है हमको, मगर हमें समय रहते रहते ये चीज़ों को भी कम करना चाहिए बच्चे में, जिससे बच्चा अपनी बात को कहना आ सके उसको, और वो दूसरों के आगे अपने आप को प्रस्तुत कर सके। फिर है ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण जिसको हम इंग्लिश में अटेंशन सीकिंग भी कहते हैं। ध्यान आकर्षण जो है वो बच्चे का एक मूल प्रवृत्ति मानी जाती है। वो बच्चे के अंदर स्वतः ही ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। वो उसको ये लगता है कि मैं इस फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर हूँ और मुझे अपनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। और वो अपनी इम्पोर्टेंस पाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ चीज़ सुनाने लगता है, या अब उसके अगर माता पिता किसी से बात कर रहे हैं तो उसको लगता है बहुत देर हो गई, मुझ पर तो ध्यान दिया ही नहीं, तो वो कोई चीज़ ऐसी करता है कि उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। तो बच्चे में ये मूल प्रवृत्ति होती है ध्यान आकर्षित करने की। और ये चीज़ अगर बच्चे को ध्यान मिलता रहता है, मतलब ओवर प्रोटेक्शन तो किसी भी बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत अगर उसको ध्यान मिलता रहता है, थोड़ी बहुत उसको इम्पोर्टेंस मिलती रहती है, तो वो अपने अस्तित्व की महत्ता समझने लगता है। और उसकी ये प्रवृत्ति जो है वो अगर उसके लिए संतुष्टिदायक होती है, तो उसको आगे बढ़ने में एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए ध्यान आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो हर बच्चे में होती है। हर बच्चे को ये चाहिए कि जो भी उसके आसपास जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वो उसकी तरफ ध्यान दें। और बच्चा क्योंकि इस तरह की हरकतें करता है कि सब लोग उसी में लगे रहते हैं, फिर कोई आ जाता है तो उनका ध्यान किसी और की तरफ हो जाता है, तब बच्चे को लगता है कि मैं तो निग्लेक्टेड फील कर रहा हूँ। तो बच्चा कुछ इस तरह की हरकत करता है कि वो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये ध्यान आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है ये हर बच्चे में होती है, और ये बच्चे को हमें इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहिए, जिससे बच्चे को अपने अस्तित्व की महत्ता पता चले और वो एक तरह से अपने से प्यार भी करे। फिर लास्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या या जेलसी, ये भी बच्चों में होती है। और ये जेलसी की भावना जब देखी जाती है जबकि कोई उसके मदर के गोदी में, या उसके फादर की गोदी में, या उसकी दादी दादा नाना नानी मौसी मौसा मामा, जो भी उसके नियर एंड डियर हैं, बुआ है ना, चाचा, तो उसके जो भी नियर एंड डियर हैं उनके गोदी में यदि कोई दूसरा बच्चा आ जाता है तो वो तुरंत जाता है, उस बच्चे को हटाता है और वो खुद बैठ जाता है। मतलब तुम्हारा राइट नहीं है इनके पास, मेरा राइट है। तो ये बच्चे के अंदर जेलसी की भावना विकसित हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो उसके नियर एंड डियर हैं, पेरेंट्स हैं, या जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो किसी दूसरे बच्चे को कोई चीज़ देने लगते हैं, या कोई टॉफ़ी दिया, या फिर उससे बात करी, या उससे बहुत अच्छी तरह बात कर ली, तो उसको लगता है कि मेरे को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ध्यान आकर्षण करने की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति अगर उसको पूरी नहीं संतुष्ट नहीं होता, वो अगर उसको पूरी तरह से अपनी ओर उसको ध्यान दूसरों का नहीं मिलता, तो फिर उसके अंदर जेलसी की भावना विकसित हो जाती है, ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है। और वो क्योंकि बच्चा है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो किसी को पता ना चले और उसके अंदर ये भावना है, वो तो अपनी भावना को प्रदर्शित कर देता है। जो उसके अंदर है वही बाहर है, तो वो अपनी भावना को प्रदर्शित कर देता है। तो ये जेलसी की भावना जो है, ये भी जेलसी जो है वो भी अच्छी बात नहीं है।
तो धीरे धीरे हमें ये चीज़ भी उसकी हटानी चाहिए, उसके अंदर ये गुण विकसित नहीं करना चाहिए, बल्कि इस गुण को हमें धीरे धीरे सबसाइड करना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर जेलसी की भावना नहीं हो और वो सबसे सहयोग की भावना से रहे, सबसे सौहार्द की भावना से रहे। तो ये जेलसी की भावना जो है ये उसके अंदर विकसित हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मज़े लेने के लिए भी ऐसा काम करते हैं, तो वो ठीक है, मगर इस भावना को विकसित नहीं करना चाहिए हमें। इस भावना को उसके अंदर सबसाइड करना चाहिए कि वो भावना हटे और सहयोग की भावना विकसित हो। वो दूसरों को प्यार करना सीखे, दूसरों से ईर्ष्या करना ना सीखे, दूसरों को नुकसान पहुंचाना ना सीखे। तो आज हम इतना ही करेंगे। फिर अब हम इसके जो दूसरे पॉइंट्स हैं विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने अनुकरण की भावना बच्चे के इसके ऊपर डिस्कस किया, आश्रितता, शर्मीलापन, ध्यान आकर्षण और ईर्ष्या। तो ये जो विशिष्ट व्यवहार हैं और ये व्यवहार बच्चे के अंदर हमें पता होना चाहिए कि ये व्यवहार इसमें विकसित हो रहा है। तो अगर नकारात्मक व्यवहार है तो हमें उसको विकसित नहीं होना चाहिए, देना चाहिए। अगर सकारात्मक व्यवहार है तो हमें उसको विकसित करना चाहिए, हमें उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए। थैंक यू।